नमस्ते दोस्तों, मैं इष्टज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आपको सूरज को अर्घ देना है। तांबे के लोटा लेकर पानी जल भरकर उसमें अक्षत लाल फूल वगैरह डालकर आप जल दीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। और उसके बाद गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं। 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है तो दिन अच्छा जाता है। तो मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे। आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण कथा में भी उसी चर्चा करेंगे। आइए अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लेते हैं। घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए कि नहीं? पक्षियों की तस्वीर पॉजिटिविटी रिजल्ट देती है, पॉजिटिविटी फैलाती है। सफलता ना मिलती हो तो पक्षियों की तस्वीर लगाना चाहिए। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो आपको घर में पक्षियों की तस्वीर, उड़ती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। जहाँ पक्षी हो वहाँ वातावरण आनंदित हो जाता है। चाहे आप तस्वीर लगाओ या चिड़ियों को अगर दाना वगैरह डालते हो, पक्षियाँ आसपास घूमते हो घर के, तो भी वो पॉजिटिविटी फैलाती है, पॉजिटिविटी देती है, क्योंकि वो ऊंचाइयों को छूने की बात करती है। कभी भी पक्षियों को देखते हैं तो वो ऊंचा उड़ती हैं, तो ऊंचा उड़ना मतलब ऊंचाइयों पर पहुंचना, तो उससे घर में पॉजिटिविटी आती है। तो पक्षी, असली पक्षी ना ला सके तो तस्वीर या मूर्ति ही रखना चाहिए। पक्षियों की तस्वीर से पूर्व दिशा में उत्तम होता है, पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। द्वितीय तिथि आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5 बजे तक रहेगी। आज पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा का रथोत्सव होगा। रथोत्सव मतलब रथ यात्रा निकाली जाएगी। आज धूमधाम से निकालते हैं। पुरी में, पुरी शहर में ये रथ यात्रा निकलती है और अलग अलग रथों में तीनों की मूर्तियां स्थापित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। हजारों श्रद्धालु, हजारों के लाखों आज के दिन पुरी पहुंचकर सौभाग्य पाते हैं। कहते हैं कि जिसने रथ यात्रा में शामिल होकर जिसने रस्सी खींची उसको यमराज गले में फंदा नहीं डालते हैं, रस्सी नहीं डालते हैं। तो बहुत लोग इसके लिए, बहुत श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और वो रस्सी खींचने के लिए उत्सुक होते हैं। रथ यात्रा में शामिल होने पर सुख समृद्धि भी मिलती है। खाली उसमें शामिल भी हो गए तो सुख सौभाग्य मिलता है, जीवन सफल हो जाता है। रथ यात्रा में शामिल होने पर सुख समृद्धि मिलती है। और आज देर रात 2:14 तक हर्षल योग रहेगा। हर्ष यानी खुशी। हर्षल योग में किए गए कार्य खुशी प्रदान करते हैं। आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 6:04 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य शुभ नक्षत्र में आता है। 27 नक्षत्रों में से ये 8वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र में किए कामों में सफलता मिलती है। सोना चांदी की खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो आज के दिन, आज रवि पुष्य नक्षत्र कहलाएगा। जो पुष्य है, क्योंकि रविवार के दिन आया है तो रवि पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय का थन को माना जाता है। ये नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है। जैसे गाय का दूध से हमें पोषण मिलता है, उसी तरह इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को पोषण मिलता है। इस नक्षत्र में जो भी कार्य किए जाए वो फलते फूलते जरूर हैं। इससे चारों चरण कर्क राशि में आते हैं और इसकी राशि कर्क है और इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। तो आज देखिए, पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी है। आज शुभ दिन भी है। रवि को सूरज को अर्घ देना है और सूरज का आपको मंत्र जाप करना है, तो इससे शुभ फल प्राप्त होंगे। पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़ की उपासना करनी है और उसे किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाना है। पीपल के पेड़ पत्तियों टहनियों को नुकसान न पहुंचाएं। और अभी आइए थोड़े से उपाय जान लेते हैं। 2-4 उपाय ये रवि पुष्य नक्षत्र के सौजन्य से आपको क्या उपाय करने हैं, 1-2 उपाय जान लेते हैं। बिजनेस में गति बढ़ाने के लिए मिट्टी का एक खाली घड़ा लेकर काजल का टीका लगाएं और घड़े में ढक्कन लगाकर बहते जल में प्रवाहित करें। केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। अगर आप सफलता के लिए कुछ खास कामों के लिए बाहर जा रहे हैं तो केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलें। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर पंचामृत बनाएं।
और घर के मंदिर में ही भगवान को भोग लगाएं तो खर्चे कम होंगे। आपके खर्चे ज़्यादा हैं अगर, तो खर्चे को कम करने के लिए ये उपाय करें आज के दिन। भोजन में से एक रोटी निकालकर उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा गाय को, एक कौवे को और एक तीसरा हिस्सा कुत्ते को खिला दें तो घर में हो रही अनबन दूर हो जाएगी। किसी किन्नर को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। किन्नर को वस्त्र भी गिफ्ट करेंगे तो आपको से लोग प्रभावित हो जाएंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा। माँ दुर्गा के विशेष मंत्र का 5 बार जाप करें। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, ये माँ दुर्गा का मंत्र है। अब मैं वापस से रिपीट करती हूँ। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, आप ऐसे जाप करेंगे तो आपको स्वास्थ्य बेहतर होगा। सिंघाड़े का आटा लेकर उसकी रोटी बनाकर आप 2 मूली रखकर मंदिर में दान करें तो आपको मन चाहा प्रमोशन मिल जाएगा। 2 मूली रखकर मंदिर में दान करना है। स्वयं न बना सकें तो किसी और से भी बना कर लें, लेकिन मंदिर में आपको स्वयं जाके देना है। सूर्यदेव के मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य का मंत्र कौन सा है? ओम घृणी सूर्याय नमः। इसको 108 बार जाप करेंगे तो जीवन में नया उत्साह आ जाएगा। सूर्यदेव का भी मंत्र 108 बार जाप करें। जो बीज मंत्र है वो जाप करेंगे तो कामों में जो रुकावटें आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। सूर्य का मंत्र कौन सा है? ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ऐसा करेंगे तो कामों से रुकावटें सब मिट जाएंगी। बच्चों को सूर्यदेव का आशीर्वाद दिलाएं तो उन्हें सुख समृद्धि मिलेगी। मंदिर में जाकर गुड़ और बाजरे का दान करेंगे तो सुख सुविधा मिलेगी। घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें तो उच्च पद की प्राप्ति होगी। सूर्य यंत्र की स्थापना करनी है, मंत्रों से सिद्ध करना है। पूजा के बाद यंत्र को संभालकर मंदिर में रखें तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। तो ये थी छोटी सी बातें, क्योंकि सूर्य नेम फेम दिलाता है, सूर्य से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य ठीक होता है, तो सूर्य की पूजा करें। और आज शनि का आज नक्षत्र है तो पीपल के पास जाइए, वहाँ पे घी का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाना है और परिक्रमा करनी है। 7 बार परिक्रमा करें और उसे गीली मिट्टी से अपने मस्तक पे तिलक लगाएं। तो ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज की खास बात। अभी आज कृष्ण कथा में हम जगन्नाथपुरी की बातें, रथ यात्रा की हम चर्चा कर लेते हैं। जगन्नाथ की महिमा बताते हैं आज। जगन्नाथपुरी में जो पुरी है वो 4 धामों में से एक धाम बताया जाता है। वहाँ प्रसाद जो खाते हैं वो ऐशो आराम से ठाट बाट से नहीं मिलता है, जमीन पर बैठकर वहाँ खाना पड़ता है प्रसाद। वहाँ प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान भी वहाँ 4 धामों में से जो एक धाम है वहाँ जगन्नाथपुरी में प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं। आज रथ यात्रा निकाली जाएगी। पहला रथ बलभद्र का मतलब बलराम का, फिर सुभद्रा का और तीसरा जगन्नाथ का रथ निकाला जाएगा। भगवान जगन्नाथ के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को 15 दिन पहले स्नान कराया जाता है। उसकी भी बड़ी महिमा है। उस दिन उसका प्रकट दिवस होता है, प्रकट होने की तिथि है वो फिर ये लीलाएं करते हैं। ये जो 15 दिन है वो लीलाएं करते हैं। सुभद्रा साक्षात योग माया है। सुभद्रा उनकी बहन है बलराम, और जगन्नाथ की बहन है सुभद्रा, वो साक्षात योग माया है। 22 जून को भगवान को स्नान कराया था। 22 जून भगवान को स्नान कराया गया था और 15 दिन उसको स्नान कराने के बाद वो लीला करते हैं। उनको 15 दिन के लिए बुखार आ जाता है। 15 दिन बुखार आ जाता है। वो 15 दिन मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, वो अंदर ही रहते हैं, कोई उनसे मिल नहीं सकता और दर्शन के लिए बंद रहते हैं। समस्त नदियों का जल लाकर 108 घरों से ईश्वर को स्नान कराया जाता है और हजारों लोग वहां पर पहुंचते हैं वो दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद में वो लीलाएं करते हैं और दर्शन के लिए वो कपाट बंद हो जाते हैं। 15 दिन क्यों बंद होते हैं? क्योंकि उनको बुखार आ जाता है, कहते हैं वो लीला करते हैं, उनको ज्वर लीला कहते हैं। उससे 15 दिन वो बुखार में रहते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है तो उनके दर्शन के लिए सारे कपाट बंद हो जाते हैं, दर्शन नहीं मिलते हैं, उसे ज्वार लीला कहते हैं।
15 दिन वो माता लक्ष्मी के साथ बिताते हैं, बातें करते रहते हैं। ये भी उनकी लीला ही है। वो कहते हैं कि भक्त को भी समय देना चाहिए, तो इसके लिए 15 दिन माता लक्ष्मी के साथ वो बिताते हैं। ये भी एक उनकी लीला है। उन दिनों अन्न का भोग नहीं लगता है। अन्न भोग नहीं लगता है। किसका भोग लगता है? फलों के रस का भोग लगता है। जड़ी बूटियों का अर्घ्य देते जाते हैं और उन्हें नीम का जूस का भोग लगता है, जो आज के दिन उन्हें 15 दिन कंप्लीट होते हैं। 22 तारीख को उनको स्नान कराया था और आज 7 तारीख है, तो 15 दिन तक वो अंदर रहते हैं और उनके कपाट बंद रहते हैं। आज के दिन रथ यात्रा निकालते हैं। आज के दिन वो बाहर निकलते हैं तीनों, एक तरफ बलभद्र भैया और एक तरफ खुद जगन्नाथ और बीच में उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों। और पहला रथ बलभद्र का निकलता है, फिर उसके बाद सुभद्रा माता का निकलता है और तीसरा रथ जगन्नाथ का निकलता है। अगर कोई इस रथ यात्रा की रस्सी खींचता है, कहा जाता है अगर कोई इस रथ यात्रा की रस्सी को खींचता है तो लाखों लोग वहां पे जमा होते हैं वो रस्सी खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो ये रस्सी खींचता है उसे यमराज गले में रस्सी नहीं डालता है, उसे यमराज गले में फंदा नहीं डालता है, मतलब उसका जीवन सफल हो जाता है। लाखों लोग बढ़कर आगे आते हैं और रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं। अगर वो खाली यात्रा नहीं है, बढ़कर कोई यात्रा नहीं है, इससे बढ़कर कोई यात्रा नहीं है। लाखों की संख्या में भक्त वहां पहुंचते हैं रस्सी खींचने के लिए, क्योंकि उसे अगर जिसने वो रस्सी खींच ली तो यमराज गले में रस्सी नहीं डालेगा, यानी उसके गले में फंदा नहीं डालेगा, यमराज उसके सामने नहीं आएगा। कोई भी रथ यात्रा में शामिल होता है अगर रस्सी ना खींच पाए, अगर यथ यात्रा में कोई भी शामिल हो, भजन कीर्तन करता है, वो अपना जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो भी इस यात्रा में सिर्फ शामिल ही हो जाए अपना जीवन यात्रा उसकी सफल हो जाती है। आप कहेंगे कि हम तो नहीं जा सकते, पूरी दूर है, हम नहीं जा सकते, तो टीवी में ही उसका दर्शन कर लीजिए। टीवी में शायद 1 बजे से उनका दर्शन लाइव चालू होगा। सब चैनल्स पर ये रथ यात्रा लाइव दिखाई जाती है, तो आप टीवी में ही इसका दर्शन कर लीजिए और पुण्य पाइए। हम इस संसार में हमें भी हमने सारे संसार से लाड़ किया है, प्रेम किया है, सब जो सांसारिक चीज वस्तुओं से हमने प्रेम किया है, हमने अपनी पूरी जिंदगी उस पर लुटा दी है, संसार को दे दिया है। इनपुट तो हमने दे दिया है मगर उसका आउटपुट कुछ भी नहीं मिला। हमने देखा कि उसका आउटपुट कुछ मिला है? नहीं मिला है, आउटपुट कुछ नहीं मिलता। अगर सांसारिक वस्तुओं में अगर जीवन लुटाते हैं, इनपुट डालते हैं, अपना जीवन डालते हैं, तो आउटपुट कुछ नहीं मिलता है। तो अब ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर को लाड़ लड़ाओ, उसको इनपुट दो तो उसको वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट जरूर देगा। प्रोसेस करता है और वो आउटपुट जरूर देता है। मेरे ईश्वर को लाड़ करो, प्रेम करो, अपना जीवन धन्य करो, आनंद मिलेगा। आप घर में ही उसे प्रेम कर सकते हैं, उसका श्रृंगार करो, उसको भोग लगाओ और प्रेम करो, उसे लाड़ करो, तो आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। ये जो रथ यात्रा है ये भाईचारे का प्रतीक है। दोनों भाई के बीचों में जो बहन सुभद्रा है उसकी रक्षा के लिए दोनों भाई आस-पास खड़े हैं, तो ये जो है ये भाईचारे का एक संदेश देता है, प्रतीक है। ये चारों धाम में से ये एक है, जगन्नाथपुरी धाम एक चारों धाम में से एक माना जाता है। तो आप भी जाकर दर्शन कीजिए और हो सके तो रस्सी खींचिए। रस्सी खींचने से यमराज आपके पास नहीं आएंगे, यमराज आपके गले में रस्सी नहीं डालेगा। ये भी जाकर आप अपना जीवन सफल कीजिए और नाम जाप करते रहिए। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही बैठकर टीवी में आनंद उठाइए और भाव कीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान का नाम जाप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।